Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स, ठीक है, क्या है इनर फीलिंग्स, ठीक है। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी दिल दिमाग पे चल रहा है, क्या उनके इंटेंशंस है। सो आज का रीडिंग इस तरह से खास होने वाला है कि हम ये भी देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या रहेगा, इवन उनका फाइनल डिसीजन भी क्या रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आज जो है सिंबल वो है फॉक्स। पता नहीं, माफ़ कर देना मैंने सही से ड्रॉ किया है कि नहीं। फॉक्स का जो सिंबल है फॉक्स विद द मून, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि फॉक्स जाना जाता है, इसका जो स्पिरिट टोटेम एनिमल है, इसका मीनिंग है, टोटेम का मीनिंग इस तरह से है कि ये इंसान, मतलब ये जो है फॉक्स, इट्स नोन फॉर इट्स, यू कैन से इंस्टिंक्ट, ठीक है। ये इंटेलिजेंस, इसके लिए जाना जाते हैं। ऑफ कोर्स कनिंग हो सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने पार्टनर के लिए होता है ये, ठीक है। और बेसिकली ये ग्रुप में रहना पसंद करता है, लेकिन अगर यहाँ पे इसके कुछ डिफरेंसेस हुए तो वे अकेला भी सर्वाइव कर सकते हैं। इतना स्ट्रांग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पावरफुल होता है सिंबल। दैट्स वाई द सिंबल फॉक्स, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में इसी तरह से पावर बने रहे। आज के लिए मैसेज है, लव इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्वीट सावर एंड स्पाइसेस, अ परफेक्ट कॉन्कॉक्शन टू बी एंजॉयड। प्यार जो है इसमें खट्टापन भी होगा, इसमें मीठा भी होगा, और इसमें जो है मसालेदार भी होगा, तभी जाके ना मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपके तरफ में, मतलब मेरे तरफ से आपके लिए ये स्टेटमेंट है। लास्ट में हम ओरेकल्स कार्ड को देखेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम फम्बलिंग अ लॉट, थोड़ा सा मैं मतलब इस तरह से क्यों नहीं अटक रहा है कि वर्ड्स पता नहीं है। शायद इस तरह से हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन शायद वो अटक जाते हैं या आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आप शायद उनको कन्फेस नहीं कर पाते, उस तरह से कुछ होगा। ऐसे भी द यहाँ पे द मून का साइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो देखते हैं इनके इमोशनल फीलिंग्स क्या होता है। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ओरेकल्स लास्ट में होते हैं। और पूरी दौरान ये जो रीडिंग है इसका पूरा दौरान आप पूरी तरह से अपने पर्सन के नाम लेते रहिए। सो लेट्स लाइट द कैंडल। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक गुहा है, राइट, केव है ये। कभी गए हो आप केव के अंदर? अजंता इलोरा केव्स बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, कंट्री में। केव मतलब गुहा, राइट। उसके अंदर जो है अंधेरा ही होता है, बट लास्ट में जब हम निकलते हैं बाई ट्रेन तब आपको पता होगा लास्ट में तो रोशनी ही आ जाता है। इस तरह से क्रिएट हुआ है ना एक टनल। मतलब क्या है, ये इंसान किसी भी तरह सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे वो एक पैसेज बनाए। और आपको पता होगा ये जो टनल बनाते हैं गुफा में से, ठीक है, उसमें बॉम्ब मतलब डालते हैं, ठीक है, एक्सप्लोशन होता है, तब जाके ये एक टनल बनता है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, बहुत खर्चा होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट ये करते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पैसेंजर्स। तो आप दोनों के रिश्ते में ये इंसान जो है ये पैसेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, जो पैसेज आप दोनों को कनेक्ट करें, दोनों को जोड़ के रखें।
जिस तरह से ब्रिज दोनों सिटी को या दोनों जगह को जोड़ के रखता है, उसी तरह से यहाँ पे अगर हम इस ऊपर से देखें, एक 2 भी यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है 2 इम्पॉर्टेंट हो। 22 10 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या हो सकता है कि 222 या 22 लाइक्स या 222 कमेंट्स, या किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 22 में, हो सकता है 2 हो सकता है 20th हो सकता है। All right, as well as it can be of the month of February can be important, या the month of August can also be important, ठीक है। So February is maybe क्योंकि वैलेंटाइन डे भी आता है, तो शायद आप दोनों ने कुछ मनाया होगा, सेलिब्रेट तो ज़रूर किए होंगे। कुछ लोगों के लिए 2 साल हो चुका है रिलेशनशिप का, कुछ लोगों के लिए 2 महीना भी हो सकता है, हाल ही में मिले हो मे बी, तभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहे हैं, ये इंसान देखो पैशनेट ही हो रहे हैं ना, तभी ना जाके वो आपके लिए एक पैसेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से मुझे यहाँ पे इस तरह से देखो आप दोनों के लिए ये इंसान जो है ना, यहाँ पे देखो ये इंसान जो है आप दोनों के रिश्ते को जो है ना वो जोड़ के रखना चाहते हैं, ना कि तोड़ना चाहते हैं। ये इस तरह के इंसान है, ये आपको किसी भी तरह ढूंढ लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप इनके साथ कांटेक्ट में हो या नहीं हो, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, इस इंसान की ख्वाहिश इस तरह से है, या इस इंसान की ज़िद इस तरह से है कि वो चाहे तो आपको इस दुनिया में से, इस ब्रह्मांड में से वो कहीं से भी आपको ढूंढ सकते हैं। दिस इज़ द पैशनेट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आपको ना आपका एनर्जी हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके घर में भी, या कभी भी आप शायद विज़िट किए हो, कभी भी शमशान या ग्रेवयार्ड, या कोई हो सकता है कि यस कब्रिस्तान शायद आपके घर के आसपास है, या आपने विज़िट किया होगा, या आप गए होंगे कभी। आपको पता है ये जो कब्रिस्तान होता है, शमशान होता है, ये क्यों इतना ज़्यादा हमें क्यों ऐसा सेंसेशनल फीलिंग्स देता है, मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं हम लोग, रो क्यों पड़ते हैं, आपको पता है? इसलिए रो पड़ते हैं बिकॉज द सोल ऑफ द बॉडी वो एक जंक्शन होता है हमारे पृथ्वी का और उस ब्रह्मांड का, ठीक है, उस हेवन का, स्वर्ग का। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि ये इंसान को हम रिलीज़ कर दें तो ही हम खुश रह पाएंगे, वरना हम यहाँ पे अटक रहे हैं। हमारी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा दुख, मतलब बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाया है ना उन्होंने आपको, कुछ लोगों के लिए, या आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ नहीं सकता, ऐसा आप सोचते हो, या सेपरेशन होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, इस पर्सन की तरफ से आपको और कोई उम्मीद नहीं है। और कुछ लोगों के लिए आप उम्मीद तो लगा के बैठे हो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि आंसू सिर्फ क्या इस इंसान के लिए मैं सारा ज़िंदगी बहता चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, आई कैन नॉट डू दैट। तो कभी कभी आपको इस तरह का फीलिंग्स होता है कि नो आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर, मैं और सहन नहीं कर सकता, मैं और सहन नहीं कर सकती, मुझे रिलीज़ कर देना पड़ेगा, इस कनेक्शन से मुझे चले जाना पड़ेगा। अगर मैं इस कनेक्शन में रहूँ तो मुझे उनको एक्सेप्ट करना है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस। मे बी आपके पर्सन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरह है, कि उनको हमेशा उनके साथ अगर आपको कनेक्शन बना के रखना है तो शायद नियम जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते थे। मुझे अभी फ़ोन ना करो, अभी मुझे ये ना करो, वो करो। अगर आप हस्बैंड वाइफ रह चुके हो तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। या हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा भी लगता था कि यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि बच्चा जो जब मुझे चाहिए तब मैं आपको बता दूंगा, या तब हम ट्राई करेंगे, इस तरह से। या अगर आप इनके साथ कुछ फ्यूचर रिलेटेड बात किए तो किस तरह से वो अवॉइड कर लेना, ट्विस्ट कर देना स्टेटमेंट को, इस तरह से। लेकिन सेंशुअल थॉट्स इनके कभी भी कम नहीं हुए आपके लिए, कभी काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल है। यहाँ पे वी लेटर, यू, एच, के, एल, टी, ए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इमेज कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। देखो यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है, दोनों के बीच में किसी थर्ड का इंटरफेरेंस यहाँ पे हुआ।
और ये इंसान कोई मेल हो सकता है स्ट्रांगली। आज मुझे लग रहा है ये मेल है स्ट्रांगली, मे बी मैस्कुलिन भी हो सकता है, फीमेल में भी मैस्कुलिन हो सकता है, जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, इस तरह से आप लोग यूनियन, तो अगर यूनियन हो गए तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगी ना, तो ये सहन नहीं कर पाएगी कि आप दोनों हंसी खुशी अपना ज़िंदगी को जी रहे हो, फन कर रहे हो, मोमेंट स्पेंड कर रहे हो, तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। जेलस, वेरी जेलस, ठीक है। इविल स्पिरिट से भी ज़्यादा मुझे ना उस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा मैं कैसा लगता है कि कोई किसी का बुरा कैसे चाहते हैं कि उसका बुरा हो जाए। क्या आपने उनका कुछ बिगाड़ा है? नहीं ना, उनको लगता है, फिर भी खाम खा पीछे पड़ जाते हैं लोग। यहाँ पे इस तरह से ही हुए हैं। शायद आप इनको पहचानते भी नहीं हो, अगर पहचानते भी हो तभी भी मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ लेना देना है ही नहीं इसका, फिर भी नज़र बनाया हुआ है। मे बी आपके पर्सन को, शायद हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो, शायद आपके पर्सन को चाहते भी नहीं है उतना ज़्यादा, उनके पैसे खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो स्वार्थी कितना हद तक लोग हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, आपके पर्सन आपको काफ़ी बार, ठीक है, इस तरह से, अगर आप फीमेल हो, आपके आपके मेल जो काउंटर पार्ट है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपको इस तरह से अपने गोद में उठाए है, शादी के समय का जो है वो कुछ आपके बहुत ज़्यादा करीब आए हैं, इस तरह से मुझे लग रहा है। फोटोग्राफ्स आपने क्लिक किया है काफ़ी ज़्यादा, ऑलराइट, उस तरह से टी लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप में मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कनेक्शन तो है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन इसमें क्या है ना, आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा जो है, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, दे आर वेरी सेक्शुअल, दे आर वेरी सेंसिटिव, यू कैन सेंशुअल, ओके। कहीं ना कहीं पे इनको देखो, प्यार जो है ना, ये इनको कन्फेस करना इस तरह से आता है कि दे वांट टू हैव वेरी हेल्दी कनेक्शन विद यू। वो आपके साथ हेल्दी कनेक्शन तो रखना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने आपको बताया था, ठीक है, कि आई वांट टू बी फिजिकल विद यू, शायद आपने मना कर दिया या आप इरिटेट हो गए उस बात से, और इनको ये लगा कि शायद आप इनको चाहते नहीं हो, इसलिए आप करीब नहीं आना चाहते हो, या आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। शायद ऐसा भी किया है उन्होंने कुछ लोगों के लिए, मैं भी आपके साथ फिजिकली इंटीमेट तो हुए, लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि ये इग्नोर करते चले गए। अच्छा, इनके घर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मे बी इट इज़ पॉसिबल कि मतलब इनको घर में ना कुछ काम, बेसिकली कुछ इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। जिस तरह से होता है ना, फरमाइश हाजिर हो जाता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये आज के लिए कपड़े वॉश करने ले देना है, मतलब हर एक काम इनका होते जाता है, बनते जाता है, ऑफिस में भी, इनके घर में भी, मतलब ऐसा इनका एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग। और ये पर्सन आपसे ये भी उम्मीद रखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये उम्मीद भी रखते हैं, अगर ये फ्यूचर में आपके साथ कनेक्शन में हैं या इन फ्यूचर ये करेंगे, तो शायद इनको ऐसा है कि आपको ये बताए कि देखो मेरा फैमिली है, मेरे फैमिली को थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, इस तरह से। वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इस तरह से मुझे, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये ग्रुप में, सोसाइटी का, ये अपने फैमिली का परवाह करते हैं, और जो इंसान अपने फैमिली का परवाह करते हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि आप इनके जो है ना, ठीक है, फैमिली का थोड़ा सा ख्याल रख लो। इनका इंटेंशन जो है मैं बता रही हूँ, इसलिए आपको लगता है कि इनका टर्म्स एंड कंडीशन शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका भी काम होगा, आप भी तरक्की करना चाहते हो अपने करियर में, आप भी एक प्यार, एक हंसी खुशी ज़िंदगी चाहते हो। इतने में हो सकता है इन फ्यूचर भी आपके बच्चे होंगे, तो आप कैसे संभालोगे, ये भी टेंशन आपको लगता है, ठीक है। इस बात को लेके भी शायद आप लोगों के बीच में, अगर आप हस्बैंड वाइफ होते हैं, टेंशन्स चले हैं। आपके पर्सन, क्या मुझे लग रहा है, अदर वो वाला WWF वाला गेम्स देखते हैं, या वो इंसान बॉक्सिंग करते हैं, या इनके स्ट्रॉन्ग बॉडी है, अगर ये मेल है तो काफ़ी ज़्यादा, अगर ये फीमेल है तभी भी योगा क्लासेस, या कहीं ना कहीं पे यूनिसेक्स जो जिम होता है, अभी अभी तो सभी यूनिसेक्स हो चुका है, वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे मशीन्स को ट्राई करते हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कैन यू सी द मस्क्यूलर बॉडी फॉर्मिंग ओवर हियर, इट्स लाइक अ सुपरमैन टाइप ऑफ बॉडी, ओके, या स्ट्रॉन्ग बहुत है मेंटलिटी, ठीक है। ये जो आयरन है ना, ये इतना आयरन मैन है कि पिघलेगा भी नहीं ये इंसान,
आग में भी, लेकिन जब इनको एंजॉय करना होगा ये तब पिघल जाएंगे इन द बेडरूम। बेडरूम केमिस्ट्री आपके साथ इनका ग्रेट होगा और ये यही चाहते हैं, वो वाला भीगे होठ तेरे, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब रहा सा मुझे तन तेरा, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे देखो ये इंसान जो है अभी इस तरह से अपना पैर को स्ट्रेट करके इस तरह से बैठे हैं, या मे भी आप बैठे हो स्ट्रेट करके अपना पैर को स्ट्रेट। ओके, एक्चुअली जब कैंडल वैक्स रीडिंग्स में करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा करती हूँ मैं, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है इसको करने में, इसलिए जो शेप्स आते हैं उसको देख के मैं बोलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पर्सन कभी भी डाइविंग किए हैं, डाइविंग मतलब मेरीन, मैंने आप दोनों मिलके में भी डाइविंग किए हो, समुंदर के नीचे जाके बहुत सारे चीज़ को देखना, एंजॉय करना, एक्सपीरियंस करना, ये आप सोचे हो कि चलो हम जाएंगे कोई कंट्री में, दूसरा स्टेट में, हम ये सब करेंगे, आप प्लान भी कर रहे हो, या आपके पर्सन हो सकता है प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिस तरह से होता है ना कि आइसक्रीम सामने रखा है और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम टेम्पटेशन इतना थोड़ा सा हम लेट कर देंगे तो वो आइसक्रीम पिघल जाएगा, उस तरह से ही है कि ये और एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिस नहीं करना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ प्रीवियसली किया था। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप कांटेक्ट में हो, हाल ही में आपके साथ शादी हुआ है इनका, तो छोड़ ही दो इनका पैशन, ठीक है। आई डू फील आप दोनों का, अगर ऑफ कोर्स व्हेन यू बिकम क्लोज टुगेदर, आप दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली आप दोनों का बॉन्ड अच्छा है। बट फिर भी इनका जो लत है ना था, मतलब इनके लत के वजह से इनके पॉइंटेड नोज है और जॉ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक क्रोकोडाइल या फ्रॉग का आइज़ आया है, आप दोनों बताना। तो ये जो दो आइज़ है, इस जो शेप है, ये मुझे फ्रॉग दिख रहा है, कभी कभी क्रोकोडाइल भी महसूस हो रहा है। नज़र भाई आपके ऊपर है, और मेंढक जो है ना, फ्रॉग का जो मेटिंग टाइम होता है आपको पता है ना, वो बारिश का समय होता है, तो इस जब भी वो बारिश होते हैं तभी भी उनको लगता है दे वांट टू फील यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू कडल यू, सो डीपेस्ट फीलिंग्स यही है। ओके, देखो किसी को अगर किस चीज़ का बुरा आदत हो जाए ना तो वो इंसान तो गलती करेगा ही ना। जो इंसान आपके, मतलब आपके जो इंसान उन्होंने किया है, आपको अकेला छोड़ के उन्होंने एंजॉय कर लिया, ठीक है, क्योंकि उनको लत था। अभी मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो डेफिनेटली, जो मैंने पहले ही बता दिया था, टू फाइंड आउट अ पैसेज टू गेट कनेक्टेड विथ यू, बट उसके साथ साथ ये भी है, यहाँ पे एक टॉर्टोइज या टर्टल का शेप भी आ रहा है। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट कि इंसान धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस होगा आप दोनों का रिलेशनशिप का। फिर भी मैं देख लेती हूँ व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पर्सन। What is the final decision of this person? What's the final decision of this person? It's like the flames जो है ना, इस तरह से, जिस तरह से होता है ना कि आग लगा है और धुआं निकल रही है यहाँ से। I do find again a passage forming here. पैसेज ही हो रहा है, कनेक्शन होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, इट्स नॉट एन इशू। बट ये इंसान जो है, हो सकता है कि कुछ, फिर से मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ कंडीशंस रखे। आप जो है ना, मैं वही बात आपको बता रही हूँ कि ना इधर आप इनको रिलीज़ कर पाते हो अपने ज़िंदगी से, ना आप, ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे आप इनको भूल नहीं पाते हो, उस तरह से हुआ है। सो यूनिवर्स प्लीज, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है, ठीक है, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। वाओ, लव,
28 number can be important. 28, 19, 10th can be very important. ठीक है, देखो, of course I love you a lot. Beauty, they consider you as, आपके फिजिकल ब्यूटी भी बहुत अच्छा हो सकता है, अंदर से आप बहुत ज़्यादा कोमल हो सकते हो, ये भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. दे ऑलवेज वॉच यू. ठीक है. कभी कभी इनके इविल माइंड भी काम कर लेते हैं गाइज. सो मे बी यू आर फॉन्ड ऑफ, जब आप उनके सामने मे बी श्रृंगार करके आते हो, मे बी सच सच के आते हो, तो उनको बहुत पसंद है ये चीज़. इवन अगर आप एक मेल हो तो आपके काउंटर पार्ट को बहुत पसंद है आपका ग्रूमिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपके जो फीचर्स है, बॉडी फीचर्स है, उनको बहुत पसंद है. राइट. ओके. टेक ऑफ योर मास्क. ये इंसान आपके लिए खुद का जो व्यक्तित्व है, खुद का जो प्रवृत्ति है, वो चेंज करने के लिए तैयार है. टेक ऑफ योर मास्क. ऑफ कोर्स वो जो हाइड कर रहे थे आपसे, ये चीज़ नहीं होगा, वो छुपाएंगे और नहीं. ठीक है. तो आप उनका फीलिंग्स आप जल्दी से जल्दी कन्फेस करते हुए देखोगे. अनलिश योर क्रिएटिविटी, लेकिन आप अपने फोकस करना है. ठीक है. हाल ही में मुझे इस तरह से दिख रहा है कि शायद ये किसी के जाल में फंसे हैं, एंट्रैपमेंट. 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड जिस तरह से दिखता है उसी तरह से ये है. शायद ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन 7 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. प्राइड, उनकी अहम जो है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं. बाकी वो आपसे, मैं बोल सकती हूँ, दे लव योर ब्यूटी, दे लव योर प्रेजेंस, दे लव यू बेसिकली. फर्स्ट कार्ड ही आ चुका है और मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं. और अगर आप बोल रहे हो कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जब भी आपके सामने आएंगे और नेक्स्ट आपका बात होगा या कुछ ही समय के अंदर, आपको ये खुद कन्फेस करेंगे कि क्यों उन्होंने आपसे क्या छुपाया, क्या नहीं, वो सब कुछ. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of you.